स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं लास्ट लेक्चर ऑफ ग्रुप 17, राइट। तो एक कंपाउंड हमारे पास है दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं आता है एग्जाम में, जस्ट थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ एक सॉल्ट्स के साथ ये रिएक्ट करता है, ठीक है। तो जैसे हमने बाकी कंपाउंड्स किए उसी तरीके से इसको भी थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स प्रेपरेशन, अ वेरी सिंपल प्रोसेस फॉर इट्स प्रेपरेशन। सबसे सिंपल रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन सोडियम क्लोराइड। इट फॉर्म्स in the first step bisulfate and it will liberate HCl. Okay, ये bisulfate आगे रिएक्ट करता है अगेन सोडियम क्लोराइड के साथ एंड अगेन इट फॉर्म्स HCl। क्योंकि आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स टू टाइप्स ऑफ एनाइंस, बाइसल्फेट एंड सल्फेट। तो दोनों ही प्रोसेसेस के अंदर क्या लिबरेट हो रही है? HCl। रिएक्शन एक ही है, सल्फ्यूरिक एसिड ने रिएक्ट किया सोडियम क्लोराइड के साथ तो बना सोडियम बाइसल्फेट, HCl बाहर। डाइप्रोटिक है ना, पहला H पॉजिटिव गया तो HCl बाहर, फिर सोडियम बाइसल्फेट अगेन सोडियम क्लोराइड के साथ कंबाइन करता है, इट विल फॉर्म सोडियम सल्फेट एंड लिबरेट HCl। अब ये जो HCl बनी है यहां पे इट इज ड्राइड, क्योंकि इसके साथ मॉइस्चर भी होगा तो इसको हम ड्राई करते हैं बाय यूजिंग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज के अंदर आपको बताया था दैट इट इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो जरा सा भी मॉइस्चर होगा इट विल एब्सॉर्ब ओवर इट। वी विल टेक अप इट्स डिटेल, राइट। In 1648, Glauber was the first person to prepare hydrogen chloride by reacting common salt with concentrated sulfuric acid. पहली बार ग्लोबर ने हाइड्रोजन क्लोराइड को प्रिपेयर किया। उसके बाद 1810 के अंदर हेम्फ्री डेवे उसने डिस्क्राइब किया दैट हाइड्रोजन क्लोराइड इज अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। और सेम रिएक्शन हम लेबोरेटरी प्रेपरेशन के लिए आज भी इस्तेमाल करते हैं। इस कंटेनर के अंदर डाला हमने नमक, सोडियम क्लोराइड और ऊपर से डाला कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। 420 केल्विन के अराउंड हम इसको हीट करेंगे तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। और साथ में क्योंकि अभी पहले एसिड एक H पॉजिटिव देता है तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगी सोडियम बाइसल्फेट की, ठीक है। और सोडियम बाइसल्फेट वापस रिएक्ट करेगा सोडियम क्लोराइड के साथ और खुद बना देगा सोडियम सल्फेट और साथ में HCl, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा। अब देखिए ब्लू एरोज बता रहे हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड बन रही है। ये जो सेंटर का कंटेनर आप देख रहे हो इसके अंदर है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और इट इज एक्टिंग एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो HCl के साथ जो थोड़ा सा भी पानी उसके साथ आ रहा होगा ये उसको रिमूव कर देता है, ठीक है, और ड्राई HCl आ जाती है। ओके, तो ये था प्रेपरेशन ऑफ HCl। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो इट्स अ पंजेंट स्मेलिंग कलरलेस गैस, ठीक है। जब हम सॉल्ट एनालिसिस करते हैं तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट के अंदर अगर आप मान लीजिए कि सिंपली सोडियम क्लोराइड का ही टेस्ट कर रहे हो या KCl का टेस्ट कर रहे हो तो आपको पता है उसमें से क्लोरीन गैस HCl गैस बाहर निकलती है, तो बिल्कुल ऐसे गले में लगती है जाके, व्हाइट व्हाइट फ्यूम्स होती हैं, ठीक है, उसको हम कलरलेस ही बोलते हैं, तो गले में जाके लगती है। देन वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी, इट कैन बी लिक्विफाइड टू अ कलरलेस लिक्विड। अगर आप इसको कंप्रेस करते हो इट गेट्स लिक्विफाइड, अदरवाइज इट्स अ गैस। और उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट रहता है 189 केल्विन, मींस 273 केल्विन मींस 0 डिग्री सेल्सियस, उससे भी नीचे। चेक कीजिए कितना लो टेम्परेचर पे ये बॉइलिंग स्टार्ट कर देता है लिक्विड। एंड this liquid which is having boiling point 189 Kelvin, it freezes to a white solid at 159 Kelvin. उससे भी डाउन जाएगा तो हमें सॉलिड मिलेगा। Then it is highly soluble in water and forms hydrochloric acid, right? तो HCl वाटर में डिसॉल्व करता है और बना देता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Now we are left with only one property, that is reaction with various salts
अब देखो सॉल्ट्स के अंदर वी आर हैविंग कार्बोनेट्स, लेट इट बी carbonate. We are having bicarbonates, NaHCO3. Okay, we are having sulfite, Na2SO3. तो these are various salts we are taking up और ये कंबाइन करने वाले हैं HCl के साथ, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग हेलाइड्स बनेंगे। सोडियम से क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। सोडियम से क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। सोडियम से क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। एंड वी विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड विद एफिशिएंसी बाहर जाएगी। कार्बोनेट से, बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड एफिशिएंसी के साथ बाहर जाएगी। एंड इन केस ऑफ sodium sulfite it will liberate SO2 along with, now we are left with hydrogen and one oxygen, they will form water. So these are very simple reactions. How to balance it? 2 sodium, okay, 2 sodium, 2 HCl, 2 sodium, 2 HCl, यहां बनेगा सोडियम क्लोराइड प्लस SO2 प्लस वाटर, ठीक है। तो 2 सोडियम, 2 सोडियम, ठीक, HCl, 2 हाइड्रोजन, ओके, 2 क्लोरीन, नाउ इट इज बैलेंस्ड। तो इस तरीके से वेरियस सॉल्ट्स के साथ ये कंबाइन करके उनके कॉरस्पॉन्डिंग हेलाइड्स बना लेता है। One very important compound of HCl, it is aqua regia. आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, HCl and HNO3 in the ratio of 3:1. A mixture of HCl and HNO3 in a ratio of 3:1 is known as aqua regia. जितनी भी मेटल्स जो प्योर कंसंट्रेटेड HCl में या नाइट्रिक एसिड में या सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व नहीं करती, दे गेट डिसॉल्व इन एक्वा रेजिया। हमारे जो गोल्ड का काम करते हैं, दे मेक यूज ऑफ दिस मिक्सचर, ठीक है, एक्वा रेजिया। तो जब कई बार हम लोग कोई ज्वेलरी का पीस लेके जाते हैं कि इसको धो दीजिए, दैट वॉशिंग इज नॉट लाइक वॉशिंग योर क्लोथ्स और योर व्हीकल, दैट वॉशिंग मीन्स वो इसको एक्वा रेजिया को गोल्ड वॉश करेंगे एक्वा रेजिया के साथ, और गोल्ड की ऊपर वाली जो परत है वो निकल जाती है, गोल्ड की लेयर निकल जाती है। मींस जब भी आप गोल्ड को धुलवा के लाते हो, वो चमक के तो आता है, सुंदर बन के तो आता है, लेकिन उसकी हल्की सी लेयर निकल जाती है, वो आपके ज्वेलर के पास ही रह जाती है। तो इसको घर में साबुन से धो लीजिए, एक्वा रेजिया में धुलवाने जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हैं HCl की। अब हम इसकी डिटेल देखते हैं। So, it was all about group 17. I tried my level best to cover each and every question I found. फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाए तो do comment in the comment section और मुझे आप क्वेरीज भेजिए, मैं आपको आंसर जरूर करूंगी, ठीक है। Okay, now let's talk about properties of hydrogen chloride. तो इट्स अ कलरलेस गैस विद अ पंजेंट स्मेल, गले में लगती है, और इसको हम 189 केल्विन पे लिक्विफाई कर लेते हैं। अगर इसके प्रेशर को डाउन किया जाए तो इसको हम लिक्विफाई कर लेते हैं एट 189 केल्विन पे। फर्दर इसको और टेम्परेचर लो करते हैं तो ये फ्रीज कर जाती है। दिस गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, और सॉल्युबिलिटी इतनी है कि एक वॉल्यूम एट रूम टेम्परेचर 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर उसके अंदर 452 वॉल्यूम्स डिसॉल्व कर जाते हैं। और इसका जो एक्वा सोल्यूशन है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड जो पानी में डिसॉल्व कर जाता है, इट गिव्स H पॉजिटिव आयॉन्स एंड दे आर कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लोराइड एंड हाइड्रोनियम आयन collectively called hydrochloric acid. तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट देखिए, इट इज इन द रेंज ऑफ 10⁻⁷ टू हाई।
अब HCl जो है इट रिएक्ट्स विद मेटल्स एंड एल्कलीज टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग क्लोराइड्स, ठीक है। अब क्योंकि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है, ये 100% डिसोसिएट कर जाता है एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो मेटल या अल्कलीज किसी के भी साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म क्लोराइड्स, ठीक है। HCl है ना, तो इसका एनाइन क्लोराइड्स ही बनाएगा, जैसे जिंक प्लस HCl जिंक क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली है प्लस HCl अगेन फॉर्म सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो कोई भी मेटल के साथ, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद रिएक्ट्स विद आयरन टू फॉर्म FeCl2 एंड नॉट FeCl3। HCl के साथ रिएक्ट करके फेरस क्लोराइड बनता है, फेरिक क्लोराइड नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है इट इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये उसको Fe3 पॉजिटिव नहीं बनने देती। अमोनिया के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है अमोनियम क्लोराइड। सिंपल सी बात, अगर हम किसी भी नोबल मेटल चाहे प्लैटिनम चाहे गोल्ड, इसको हॉट कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में डालें तो ये उसमें डिसॉल्व नहीं करती, चाहे वो एसिड कितना ही कंसनट्रेटेड क्यों ना हो। अगर हम प्योर HCl के अंदर डालेंगे तब भी डिसॉल्व नहीं करेगी। लेकिन अगर हम कंसनट्रेटेड सोल्यूशन लेते हैं नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो वो बन जाता है एक्वा रिजिया, और इसके अंदर हर मेटल डिसॉल्व कर जाती है। इट इज़ टू स्ट्रॉन्ग दैट इट मेड ऑल मेटल्स डिसॉल्व इन इट। तो आप देखो HCl और नाइट्रिक एसिड ये बनाते हैं NOCl वाटर, और साथ में नेसेंट क्लोरीन निकलती है, ठीक है। तो इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसके अंदर मेटल्स जो हैं वो डिसॉल्व कर जाती हैं। तो एक्वा रिजिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, जो हमारे ज्वेलर्स जो गोल्ड का काम करते हैं, दे मेड यूज ऑफ दिस कंपाउंड एट देयर वर्क प्लेस। देन it cause decomposition of salts of weaker acids like sodium carbonate, sodium bicarbonate, sodium sulfite। ये इनको तोड़कर क्या बनाएंगे? इनके corresponding क्लोराइड्स ही बनेंगे। सोडियम कार्बोनेट से सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड से सोडियम क्लोराइड, एंड विद द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन केस ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, और सल्फाइड के अंदर से कौन सी गैस बाहर जाएगी? SO2, ठीक है। तो इस तरीके से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं जो एग्जाम में आती हैं। तो डू राइट, जितनी भी केमिकल इक्वेशंस आपने लिखी हैं इनको लिख लिए। अब इसके यूजेस देखें। हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? लेट्स सी दैट। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन। आपने देखा होगा क्लोरीन की प्रेपरेशन के अंदर हम HCl को यूज़ करते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया एंड इट लिबरेट्स क्लोरीन। देन इट इज़ यूज्ड in purifying bone charcoal, and it is a very important laboratory reagent. It is used in the preparation of many medicines. Okay. Also, ये मेटलर्जी के अंदर हमने टिकलिंग पढ़ी थी ना, तो उसके अंदर हम इसको यूज करते हैं इस रिएक्शन को। सो इन वीडियोस को, ग्रुप 17 के सभी वीडियोस को फिर से देखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं इसके, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। इनको अच्छे से देखें, समझें, खूब प्रैक्टिस करें, केमिकल रिएक्शंस को लिख लिख के बैलेंस करने की प्रैक्टिस करें, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड यस, कीप योर नोटिफिकेशन बेल ऑन सो दैट ग्रुप 18 का वीडियो भी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्रुप 18 को लेकर। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड यस, कीप प्रैक्टिसिंग।